दोस्तों, यह इंटरनेट का ज़माना है। आज के समय में बहुत बड़े से बड़ा काम भी आप घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ता है, बस चुटकियों में आप उस काम को निपटा सकते हैं। बैंकिंग से जुड़े हुए काम हो गए या फिर किसी भी क्षेत्र में हो गया, हर काम आप डिजिटल रूप से कर सकते हैं। और इतनी टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत सारे फ्रॉड भी होने लगे हैं। कई बार होता है कि हमारा डेटा चोरी हो जाता है, जैसे कि कोई पोर्टल होता है, वहाँ पर हम जब साइन अप करते हैं तो वहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और इस तरह की अन्य पर्सनल जानकारियाँ देनी पड़ती हैं, तभी हमारा अकाउंट बनता है। और वहाँ से वो चीज़ें लीक हो जाती हैं और कुछ फ्रॉड लोगों के पास में वो चीज़ें पहुँच जाती हैं। उसके बाद में वो लोग उसका मिसयूज़ करते हैं और हमारे साथ में फ्रॉड करते हैं। तो आज मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप इस चीज़ का पता लगा सकते हैं, कहीं आपका डेटा चोरी तो नहीं हुआ है, कहीं मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। आपने डार्क वेब का नाम शायद सुना होगा, अगर नहीं भी सुना है तो मैं आपको बताता हूँ। ये इंटरनेट का एक वर्जन है, यानी कि यहाँ पर कई सारे ऐसे काम होते हैं जो कि इलीगल होते हैं। डेटा चोरी जो होती है वो वहाँ पर बेचा जाता है और इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। बहुत ही शायद मुश्किल होगा या फिर यूँ कहें नामुमकिन ही होता है। कुछ खास ब्राउज़र होते हैं जिनके माध्यम से उसको एक्सेस करते हैं। तो जो इलीगल काम होते हैं इस तरह के, वो वहीं पर किए जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कहीं आपका डेटा भी बेचा तो नहीं गया है डार्क वेब पर। और अगर ऐसा है, आपको चेक करने पर मिलता है, तो फिर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अब जब आप चेक करेंगे, अगर वहाँ नहीं मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मिलता है तो फिर चिंता वाली बात है। उसके लिए अगर आप उचित सावधानी नहीं रखेंगे तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो चलिए चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर और आपको प्रैक्टिकल में दिखाते हैं कि आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करके रखिएगा, ताकि सभी जानकारियाँ आपको समय से मिलती रहें। चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर। ये मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर ली है। अब यहाँ पर अपना जीमेल ओपन करेंगे। ये देख सकते हैं मैंने अपना जीमेल ओपन कर लिया है। अब जो आपका प्रोफाइल होगा उस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है मैनेज योर गूगल अकाउंट। तो आपको जिस ईमेल आईडी का चेक करना है, यानी कि जैसे आपके पास एक से ज़्यादा अगर ईमेल आईडी लॉगिन है फ़ोन में, तो जिस ईमेल आईडी का चेक करना है उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में मैनेज योर गूगल अकाउंट इस पर क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सेटिंग्स ओपन हो गई है गूगल की। यहाँ से आप अपने ईमेल आईडी में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि जो भी सेटिंग होती है, प्राइवेसी होती है, सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ आपको इस स्लाइड को थोड़ा-सा खिसकाना है और देखिए यहाँ पर एक सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा है, ये देख सकते हैं, तो इसी पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर कई ऑप्शन आ गए हैं, तो इसमें जो है थोड़ा-सा नीचे जाना है। यहाँ पर आपकी डिटेल दिखाई जा रही है, देखिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, रिकवरी फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है और नीचे आना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है योर डिवाइस, यानी आपका ईमेल आईडी जितने डिवाइस में लॉगिन होगा वो यहाँ पर दिखाया जाएगा और इस ईमेल आईडी से जितने थर्ड पार्टी ऐप्स हैं वो दिखाई जा रही हैं। उसके बाद में और थोड़ा नीचे आएँगे। अब देखिए यहाँ पर वो ऑप्शन दिखाया जा रहा है, ये देख सकते हैं, सी इफ योर ईमेल एड्रेस इज़ ऑन द डार्क वेब, यानी यहीं से आप चेक कर सकते हैं कि आपका डेटा अगर कहीं चोरी तो नहीं हुआ है या फिर डार्क वेब पर बेचा तो नहीं गया है। तो उसको चेक करने के लिए देखेंगे नीचे लिखा हुआ है रन ए स्कैन विद गूगल वन, तो इस पर क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हैं ये आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा और देखिए नीचे लिखा हुआ है रन स्कैन, एक नॉट नाउ लिखा हुआ है और उसके बगल में रन स्कैन लिखा हुआ है। तो आप जब स्कैन पर क्लिक करेंगे रन स्कैन, तो आपका ईमेल आईडी चेक किया जाएगा। अगर आपका कोई भी डेटा आपके ईमेल आईडी से जुड़ा हुआ डार्क वेब पर बेचा गया होगा तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा वेट करने के लिए बोल रहा है और देखिए चेक होके आ गया है, नो रिज़ल्ट फाउंड। ये देख सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी पूरी तरह से सेफ़ है, कहीं भी इसके किसी भी डेटा को बेचा नहीं गया है। अब क्योंकि आपके ईमेल आईडी पर क्या-क्या होता है आपको मालूम ही होगा, मोबाइल नंबर हो गया, नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, इस तरीके की जो पर्सनल चीज़ें होती हैं, वही होती हैं जो कि डार्क वेब पर सेल कर दी जाती हैं और उसके बाद में जो फ्रॉड लोग होते हैं, वो हमें कॉल करते हैं और जब सारी जानकारी वो बता देते हैं कि आपका ये नाम है, पिताजी का नाम है, ये फ़ोन नंबर है, तो हम भी भरोसा कर लेते हैं। अगर वो बोलेंगे कि हम बैंक से बोल रहे हैं, तो हम भी भरोसा कर लेंगे कि हाँ, हो सकता है क्योंकि सारी जानकारी तो इनके पास में है। किंतु इसी तरीके से ये लोग हमारे डेटा को इकट्ठा कर लेते हैं, वो चाहे चोरी से, चाहे खरीद के, कैसे भी, और उसके बाद में फिर उसका गलत उपयोग करते हैं और उसके माध्यम से लोगों से फ्रॉड करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं
कि आपका डेटा कहीं डार्क वेब पर सेल तो नहीं किया गया है, आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पर शो करता है जैसे कि नो रिजल्ट फाउंड लिखा हुआ है, अगर कहीं पर आपका डेटा सेल हुआ होगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि कहाँ पर हुआ है और आपका कौन-कौन सा डेटा लीक हुआ है। तो जैसे अगर ईमेल आईडी से जुड़ा हुआ है तो आप सावधान हो जाएँगे, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो कुछ भी होगा, वो आपको शो करेगा तो आपको सावधान हो जाना है। और अगर किसी की कॉल आती है, कोई एसएमएस आता है, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल सावधानी रखनी है और फ़ोन पर कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है और अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड भी ज़रूर चेंज कर लेना है। तो इस प्रकार से कुछ सावधानियों को रख के आप बहुत आसानी से किसी भी फ्रॉड से बच सकते हैं और आपका डेटा सुरक्षित रहेगा।